मतलब जब हम बुढ़ापे में जाते हैं बहुत से प्रॉब्लम आने लगते हैं, उठने बैठने में दिक्कत होने लगती है, इरिटेशन आने लगती है, सांस चढ़ने लगता है चलने पे, उठने बैठने में कभी कमर दर्द, कभी टांगे दर्द। एज पर मियाँ मोहम्मद साहब, हड्डी पीड़न, लकी पीड़न, लोकी कहन चुक चुक। असली गल ने मियाँ मोहम्मदा विचों गई है, गल मुकंदी नहीं है। बात यह है कि जब हम बुढ़ापे में जाते हैं तो ऑन द एवरेज, दिस रिसर्च इज ऑन द एवरेज, हर एक के साथ ये ऐसा नहीं है जैसा मैं अभी अर्ज करने जा रहा हूँ, एक के साथ डिफर करेगा विद एज पर लाइफस्टाइल। दिमाग का वजन 40% 70 साल की उम्र में कम हो जाता है एज कम्पेयर टू द यंग एज। दिमाग के पानी की जुजियात जिस्म के 15% कम हो जाती है। हमारे दिमाग में ऑक्सीजन लेने की सलाहियत 60% कम हो जाती है, और ऑक्सीजन से तो सारा निजाम चल रहा है। डेथ के बाद भी ब्लड तो अंदर ही रहता है ना। इट इज फ्रेश ऑक्सीजन विच इज मेकिंग द डिफरेंस, जो हमें एनर्जी देती है, जो हमें स्ट्रेंथ देती है, जिससे हमारा हार्ट बीट करता है और गुर्दे आधे तकरीबन काम करने लगते हैं, हाथ की ग्रिप कमज़ोर हो जाती है। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम पैदा करती हैं, जिससे इरिटेशन आने लगती है, बात बात पे बंदा उलझता है। मैं स्वीट स्माइल टेक्निक दे रहा हूँ और ये लफ्ज़ आसान याद करने के लिए सिर्फ है, बाकी आपने सब कुछ खुद करना है। मेरी तजवीज़ जैसे मैं करना चाहता हूँ कि इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए पहला स्वीट की तरफ तवज्जो दीजिए। कुछ चीज़ें आपने करनी है। लेट्स सी, पहली एस जाहिर कर रहा है सन रेज। सन, सूरज के बगैर तो हीरा भी नहीं चमकता, और सूरज जब किसी जगह घास पे भी ना पड़े तो उधर खाद पानी भी देते रहे तो वो सब्ज नहीं रहता। तो हमारी स्किन जो है वो बुढ़ापे में आके थोड़ी थिक हो जाती है, और इसमें विटामिन डी पैदा करने की सलाहियत जो इन रिस्पॉन्स टू सन रेज है वो कम हो जाती। थोड़ी थोड़ी बहुत मछली अंडे में भी होती है और चीज़ों में, लेकिन हमारी बेसिकली जिल्द पैदा करती है, स्किन पैदा करती है, तो विटामिन डी कम हो जाती है। तो इसको चेक में रखें और सूरज की शुआएं भी लेते रहें, और इसका कुछ महीने बाद टेस्ट भी करा लिया करें। सेकेंड डब्ल्यू, वॉक। हमारे पाँव के नीचे देयर आर 7200 नर्व एंडिंग्स बिलोंगिंग टू एंटायर बॉडी। रिफ्लेक्सेस हैं जो पूरी बॉडी के रिफ्लेक्सेस को स्टिमुलेट करती हैं। जब आप चलते हैं, जब आप वॉक करते हैं तो स्टिमुलेशन होती है, दिमाग तक स्टिमुलेशन होती है। वो कहते हैं कि डिप्रेशन भी अगर किसी को हो तो सजेस्ट करता है डॉक्टर कि आप वॉक करें। और फिर ये आप, मैं जिम पे उस पे नहीं कह रहा, मैं आपको पार्क का सजेस्ट कर, जिसमें आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिले। फ्रेश ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है? आपके लंग्स को ऑक्सीजन, जब लंग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जब तेज़ चलेंगे, ब्रिस्क वॉक करेंगे तो उससे आपका सांस फूलेगा। और है क्या हमारी ज़िंदगी में? सांसों के अलावा कुछ नहीं है। वो कहते हैं सांसों के आने जाने से है ज़िंदगी का सिलसिला, चलता रहे तो ये जहाँ, और रुक गया तो वो जहाँ। इससे नहीं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, उससे आपको बेहतर ज़िंदगी मिलेगी। बेहतर आप बुढ़ापे में जवानों की तरह महसूस करें कि ज़िंदगी के साथ है तो जवानों की तरह रहना चाहिए, फिर ज़िंदगी को साथ लेके चलना चाहिए। थर्ड, एक्सरसाइज योर मसल्स एंड जॉइंट्स। ये एक्सरसाइज मसल्स जो है, ये 360 जॉइंट्स तो एक हमारी बॉडी में है। इनको अगर आप हरकत नहीं देंगे तो ये स्पेस भी कम होने लगती है, सारे जॉइंट्स, घुटने, हर एक चीज़ की। नंबर 2, मसल्स जो है ये नरम पड़ने लगते हैं, गोश्त लटकने लगता है, बाजुओं का, टांगों का ढीला पड़ जाता है। इनको जब आप हरकत देंगे, इनको एक्सरसाइज देंगे, जिस किस्म की भी एक्सरसाइज दें। लेट्स से आप कुर्सी पे बैठे हुए तो इस तरह टांग को ही मूव करते रहें ना। अगर हम मूव करते रहेंगे तो मसल्स को कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन मिलती रहेगी, और वो हरकत में कहते हैं बरकत है। तो एक्सरसाइज कीजिए ना प्लीज़। आप जिस हालत में भी बैठे हैं या चल रहे हैं, इन जॉइंट्स को और इसको मसल। नेक्स्ट, ईगो। ईगो जिस किसी में भी है वो एक मुकम्मल इंसान ने। ये बकौर बाबा बुल्ले शाह, वो कहते हैं फुल्लां दा तू अतर कड़ा, अतरां दा फिर कढ़ दरिया, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, ये अपनी मैं मका। तो जब तक ये मैं और तकब्बर और ईगो, ये इसको आप सबसाइड नहीं करते, और बुढ़ापे में जब इरिटेशन शुरू हो जाती है तो इन चीज़ों से दरगुजर करें, लोगों के साथ मिलजुल के रहना सीखें, और ज़रा अपना गुस्सा थोड़ा सा कम कर दीजिए ईगो के साथ साथ। नेक्स्ट, थिंक पॉजिटिव। हर एक चीज़ के मुख्तलिफ पहलू होते हैं, अच्छा पहलू भी होता है, बुरा पहलू भी होता है। और अगर आप मुस्बत पहलू पे, एक वो किसी का बाजू सही काम नहीं कर रहा था, वो बहुत उलझ रहा था, कि फिर उसको ख्याल आया, किसी ने एहसास दिलाया कि अगर आप उन लोगों की तरफ भी देखो जिनका बाजू ही नहीं होता या कट चुका होता है हाथ,
तो आप अगर पॉजिटिवली सोचेंगे तो हर पहलू की तरफ के अल्लाह शुक्र करें कि बाजू तो है साथ, अगर पूरा काम नहीं कर रहा है कुछ काम तो कर रहा है। तो अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखें। नेगेटिविटी आपको स्वयं कुछ नहीं दे सकती, स्वयं इरिटेशन। तो बुढ़ापे में हमें इरिटेशन से बचना है और अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है। मैं मुख्तसर सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं अगर डिटेल में जाऊँगा तो एक एक लफ्ज़ के लिए अलग-अलग मौजू और टाइम चाहिए। नेक्स्ट इज स्माइल। दिस एस इज फॉर स्ट्रेस कंट्रोल। मैनेज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस आएगी, जिस्म की तरफ से भी आएगी क्योंकि काम पूरा नहीं करता, सांस की तरफ से भी आएगी क्योंकि सांस पूरा नहीं आ रहा, खिंच खिंच के आ रहा है, बलगम की तरफ से भी आएगी क्योंकि बुढ़ापे में बलगम आना शुरू हो जाती है, दर्दों की तरफ से भी आएगी कि आपको इलाज कराने हैं, और अगर आप दवाइयाँ लेती हैं तो उसकी तरफ से भी आएगी कि कभी स्टोमक ख़राब है तो कभी कुछ ख़राब है। तो उसको मैनेज करना है, यू हैव टू लिव विद इट। और अगर उसके वी हैव टू लिव विद इट देन मैनेज इट, वी हैव टू मैनेज इट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल कि आप अपने आप को एक बेहतर ज़िंदगी ला सकें, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। नेक्स्ट एम, अपने मूड को बेहतर रखें। वो कहते हैं जवानी में कहते हैं चलो चलना है, वो कहते हैं जी आओ चलते हैं, वो कहते हैं चलो जहाँ भी जाना है, शादी पे जाना है, कहीं सैर तफरी के लिए जाते हैं। और बुढ़ापे में क्यों तुसी बच्चे हम तुसी चले जाओ, मैं नहीं जा सकता, तो दर्दें हो रही हैं, हो रहा है। और कोई इधर आया पास तो उसको वैसी झिड़कियाँ दे दी, बुलशिट करना शुरू कर दिया, उलझना शुरू कर दिया, किसी के साथ भी बहस में बेवजह पड़ गए। तो अपने मूड को बेहतर रखें, कोई बात नहीं, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ कि हम एज में आ गए हैं, बट वी हैव टू लिव इट। और उसमें मूड अगर बेहतर रखेंगे तो आपको इरिटेशन कम होगी और बुरे हार्मोन्स कम पैदा होंगे लाइक कॉर्टिजोल। और अगर आप मूड बेहतर रखेंगे तो अच्छे हार्मोन्स पैदा होंगे लाइक सेरोटोनिन। अच्छे हार्मोन्स कौन से हैं, ये जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, आपकी बॉडी को बेनिफिट करेंगे। नेक्स्ट आई, इंटरेक्ट विद हेल्दी माइंड पीपल। अगर आपके ऐसे लोग आपकी कंपनी में होंगे जो खुद तकलीफ में हर वक्त मुब्तला और आपको यही बताते रहेंगे कि मुझे ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, तो आप भी अपनी तकलीफ़ों को याद करने लगेंगे। और अगर आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनकी पॉजिटिव थिंकिंग है, जो बेहतर ज़िंदगी बुढ़ापे में भी बसर करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो यू विल रिमेन हैप्पी, यू विल एंजॉय योर लाइफ इवन इन ओल्ड एज। दैट इज गोल्डन एज ऑफ कोर्स। देन एंड देयर इज नो एंड टू लर्निंग। वो कहते हैं कि ग्रेव तक इट इज़ ऑल लर्निंग। जो नई चीज़ मिलती है, और आजकल तो नई नई चीज़ें रोज़ निकल रही हैं, वो हम इस एज में कहते हैं कि ये मोबाइल या वो कंप्यूटर, ओके ये तुम्हारे ज़माने, बच्चों को तुम बेहतर हमसे जानते हो, एक्चुअली बच्चे बेहतर जानते हैं। तो अगर हम भी थोड़ा सा सीख लेंगे नई नई चीज़ें जो निकल रही है, तो देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग। कीप लर्निंग, इट विल बेनिफिट एवरीबॉडी। एंड द लास्ट इज, ये हमारी सांसों के मुतल्लिक़ अगेन, एक्सरसाइज डीप ब्रीदिंग। हम नॉर्मल जो ब्रीदिंग करते हैं वो शैलो ब्रीदिंग करते हैं। शैलो ब्रीदिंग, शैलो ब्रीदिंग, ये सांस ऐसे जितनी ज़रूरत होती है उतनी सांस लेती है, जिससे हमारे लंग्स जो 3 करोड़ एयर सैक्स बचपन में होते हैं, जवानी में होते हैं, आस्ता आस्ता पॉल्यूशन से, बलगम से, बहुत सी चीज़ों से, हमारी शैलो ब्रीदिंग की वजह से ख़त्म होने लगते हैं। उनको एक्सरसाइज दें, डीप ब्रीदिंग करिए। जब आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो डीप ब्रीदिंग हो जाती है, लेकिन अगर आप ना भी करें तो इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। लेट्स से एक मैंने किया, दूसरा एक तरफ से सांस ले, इधर से बंद करें, जोर से निकालें। ये योगा की एक्सरसाइज है, अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल हीलिंग। आपके लंग्स फ्रेश रहेंगे, सांस आपके बेहतर आता रहेगा, और बुढ़ापे में जो सांस चढ़ जाता है वो मर्ज भी दूर हो जाता है। तो ये मैं मुख्तसर तौर पे अर्ज करना चाहता था, आपसे रिकमेंड करना चाहता था कि बुढ़ापा इज इनएविटेबल, इट इज़ विद एवरीबॉडी। और जब ये आ जाता है तो मुख्तलिफ तकलीफ़ें आने लगती हैं, मुख्तलिफ इरिटेशंस आने लगती हैं। हम उनको बेहतर तौर पे अगर मैनेज करेंगे तो दिस टेक्निक इज देयर। रिमेंबर द वर्ड स्वीट स्माइल। अल्लाह।